बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर दो फार्मूलाज ऐसे हैं जिनके रीज़न्स अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपकी जो बेसिक केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब हम अपनी रीजंस के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं, ठीक है, उनकी जो डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखें, रीज़न नंबर 1, सबसे पहले बेसिक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये देखें, इसको तो सब जानते ही हैं, ये हाइड्रोनियम आयन है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों आया है। ठीक है, दूसरी रीज़न में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि अमोनियम NH4 है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, इसे हम एसिड कहते हैं या बेस कहते हैं, किस कैटेगरी में ऐड करेंगे, वो आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन देखें। बेसिक केमिस्ट्री में एक चीज़ बच्चों को बताई जाती है कि पॉजिटिव, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्पीशी जो है वो जब अपना प्रोटॉन डोनेट करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और अगर कोई स्पीशी केमिस्ट्री लैंग्वेज में बताया जाता है कोई गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम बेसिस भी कह देते हैं। ठीक है, अब सवाल देखें, वाई इन हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पोजेसेस अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है ये प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, क्यों? इस रीज़न को, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर्स। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ, यानी कि ये वो पावर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिससे एक इलेक्ट्रॉन में मौजूद होती है वो किसी भी एटम से पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता हो, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पावर को। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास ये पावर ज़्यादा है रादर देन हाइड्रोजन। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है इसकी? 3.4 है, और हाइड्रोजन की क्या है? 2.1 है। ड्यू टू दिस इट हैज़ अ ग्रेटर पुल ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर सकता है। ठीक है, और दिस लीड्स टू दी ऑक्सीजन एटम इज़ हाइड्रोनियम। ठीक है, ये देखें, मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है, ये देखें, ये सेंट्रल एटम है, इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और बाकी जो हाइड्रोजन है वो सारे पॉजिटिव हैं। अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बाकी रिमेनिंग चार्जेस कौन से रह जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं। तो ओवरऑल जो चार्जेस ज़्यादा बच जाते हैं रिमेनिंग, वही हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है। आप पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन, ये देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल हाइड्रोनियम आयन गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। बात क्लियर हो गई कि आपके पास हाइड्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन से। ठीक है, और इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। रीज़न नंबर 2 हमारी है जी, अमोनियम आयन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? इसका रीज़न देख लें। अमोनियम आयन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा वाला है जी? नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, और बाकी हाइड्रोजन जो है वो इसके अराउंड एटम मौजूद है, वो है। एज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन आर यूज टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द प्रोटॉन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम जनरेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ये रहा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ रख लें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जी 7 है, और इसका मास जो है 14 है। हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कौन सा नंबर यूज़ करते हैं? एटॉमिक नंबर यूज़ करते हैं।
ठीक है, मैं इसका जो है रफली सा शेल बना लेती हूँ एटम। ठीक है, ये नाइट्रोजन का है, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन अंदर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में, और रिमेनिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। पहले वाले में जो है वो कंप्लीट टेंडेंसी जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, और दूसरे वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 5 बच रहे थे, तो मैंने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रख दिए हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, एनर्जी शेल भी कहते हैं इसे, ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए, 1 2 3, और ये इसके पास ये पेयर था 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हमें अमोनियम बनाना था, अमोनिया हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, अमोनियम का फार्मूला है, ठीक है, ये देखें NH4, इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन फुलफिल हो गए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जब साथ में लगे तो इसने 4 इसके और 4 इनके मिलकर क्या बना लिया, ऑक्टेट बना लिया। क्या बना लिया, ऑक्टेट। और हमें पता है कि इस वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ये जो है ये एटम स्टेबल हो गया है, अब इसको कोई इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाद एक्स्ट्रा था, तो इसने वो क्या कर दिया, लॉस कर दिया, ताकि ये मेरी स्टेबिलिटी जो है ख़राब ना हो। इस लॉस होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ये देखें यहाँ पर, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम जनरेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। समझ आ गई बात आप लोगों को? आई होप सो कि ये लेक्चर्स के अंदर जो रीज़न्स हैं वो आप लोगों को समझ आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको इन रीज़न्स के रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रमोट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।